गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। कल हमने आपको इससे पिछले टॉपिक में हमने आपको वायु में प्रक्रिया स्राव के बारे में बताया था, ठीक है। उसके आगे हेडिंग डलवाई थी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, डलवाई थी और एवं हार्मोन डलवाए थे ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या एंडोक्राइन भी इन्हें कहते हैं। एंडोक्राइन क्या कहते हैं? एंडोक्राइन। ओके, तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? कोशिका के केंद्रक द्वारा समन्वयन भी एक रासायनिक समन्वयन की अभिक्रिया है। अनेक जंतुओं में बेटा विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के रस का स्राव होता है, ठीक है। अनेक जंतुओं में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनसे विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समन्वयन में तालमेल बैठाती हैं, ठीक है, या वो क्रिया होने में अपना सहयोग देती हैं, राइट। लेकिन अगर हम बात करें कशेरुकी जंतुओं की, तो कशेरुकी जंतुओं में रासायनिक समन्वयन की अभिक्रिया अति महत्वपूर्ण होती है और बहुत ही विकसित होती है, ठीक है, जिसमें कई प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां मनुष्य में विशिष्ट प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित करती हैं, ठीक। और मानव, अगर हम मानव की बात करें तो बेटा मानव में विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो अति विकसित होती हैं। मानव में विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो अति विकसित होती हैं, ठीक है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनमें विशेष प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता है या विशेष प्रकार का हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम एंडोक्राइन या इसे हम एंडोक्राइन भी कहते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन से मतलब ये है या ये अभिप्राय है कि ऐसी ग्रंथियों में जो आंतरिक रूप से श्रावण करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां का मतलब होता है ऐसी ग्रंथियां जिनसे रस जो है आंतरिक रूप से श्रावण होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्रंथियां कहलाती हैं, ठीक है। ये नलिका विहीन होती हैं। इन ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, इसीलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। समझ आई बात? इतना लिख लेंगे, ठीक है, क्लियर। लिखने का तरीका है उसके आगे ऐसे ही लिख लीजिए आप। अनेक जंतुओं में विभिन्न प्रकार के ग्रंथियां और जिनसे विभिन्न प्रकार के स्राव बनाकर अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं का तालमेल करती हैं। कशेरुकी जंतुओं में तो रासायनिक समन्वयन का एक अति विशिष्ट तंत्र होता है जिसमें कई प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां अति विशिष्ट रस का स्राव करती हैं। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक तंत्र होता है जिससे रासायनिक पदार्थ निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, मतलब उसी के आगे इन्वर्टेड कॉमा डाल दीजिएगा, उसी में लिखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां अथवा एंडोक्राइन। हमने बताया इसको एंडोक्राइन भी कहते हैं, अथवा एंडोक्राइन ग्रंथियों से अभिप्राय ऐसी ग्रंथियां हैं जो आंतरिक रूप से श्रावण करती हैं। इन ग्रंथियों में नलिका नहीं होती, इसीलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं, ठीक है। नीचे डाल दीजिए ये निम्न प्रकार की होती हैं। उसमें एक लाइन और लिख लीजिएगा इसमें जो हमने अब पहले समझाई थी कि इन ग्रंथियों से हार्मोन्स का स्रावण होता है, बताया था ना, इससे पहले समझाया था, ठीक है। इसके बाद ग्रंथियां जो है निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1
पीयूष ग्रंथि, ऐसे लाइन से लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ऐसा लाइन से इसको लिखते जाइएगा। अधिव्रत ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पाइनल ग्रंथि, ठीक है। पाइनल ग्रंथि लाइन से ऐसे ही लिख लीजिएगा। सीनियर नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद एरो लगा के लिखिए उसी के नीचे। देखिए इन ग्रंथियों के अतिरिक्त शरीर में वृषण, अंडाशय, त्वचा, ऐसे लिखते जाइए। वृषण, अंडाशय, त्वचा, प्लासेंटा, आहार नाल और वृक्क आदि ऐसे अंग हैं जिनसे भी हार्मोन्स का स्रावण होता है, ठीक है। ग्रंथियां ये हैं, लेकिन ये याद रखिए कि इसके अलावा अगर कोई पूछता है कि और कौन से अंग हैं जिनसे शरीर के और कौन से अंग हैं जिनसे अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्रावण होता है, तो कौन कौन से हो गए? वृषण, वृक्क, आहार नाल और अंडाशय, प्लासेंटा, त्वचा आदि ऐसे अंग हैं जिनसे हार्मोन का स्रावण होता है। क्लियर? एक टॉपिक खत्म हो गया। अभी इन ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है, लेकिन पहले एक टॉपिक खत्म हो गया, राइट? ठीक है, अगली हेडिंग डाल लीजिए, हार्मोन्स। हार्मोन्स हार्मोन्स की परिभाषा देखो क्या होती है। हार्मोन्स बेटा ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं, हार्मोन्स जो हैं ऐसे रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, ये कह सकते हैं मैसेंजर होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स ऐसे संदेशवाहक होते हैं जो मनुष्य के शरीर में सीधे रुधिर में घुलकर पूरे शरीर में संचरित होते हैं। यह डेफिनेशन है हार्मोन्स की। क्या लिखेंगे? हमारे मतलब हार्मोन्स ऐसे रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि से सीधे रुधिर में स्रावित होकर पूरे शरीर में संचरित होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। फिर अगले लिखिए, हार्मोन्स प्रायः अंतःस्रावी ग्रंथियों में संश्लेषित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में संश्लेषित होते हैं और रुधिर प्रवाह के साथ साथ रुधिर के विशिष्ट अंगों में पहुंचकर उन्हें प्रभावित करते हैं। ये हो गए आपके हार्मोन्स की डेफिनेशन। क्लियर? तो इसी के नीचे इसी टॉपिक में डालिए हार्मोन्स का महत्व, हार्मोन्स का हमारे शरीर में महत्व। देखो, अगर आम भाषा में आप समझोगे तो हार्मोन्स क्या करते हैं बेटा, हमारे शरीर के ऊतक, ठीक है, कोशिकाओं, टूटे फूटे ऊतक, कोशिकाओं, शरीर के दूसरी जैविक क्रियाओं में अपना भाग लेते हैं या उन्हें प्रभावित करते
हैं। ये इनकी इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में कि ये क्या करते हैं, लगभग सभी अंग तंत्रों को, अंग तंत्र का मतलब समझ में आया ना, कई अंगों से मिलकर जो समूह बनता है और एक क्रिया को मतलब संपन्न करता है, उसे हम अंग तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो क्या इनकी डेफिनेशन क्या होगी कि हमारे शरीर में लगभग सभी अंग तंत्रों, अंगों, ऊतकों आदि में होने वाले विभिन्न जैविक क्रियाओं, वृद्धि, टूट फूट, मरम्मत आदि को नियमित करने का कार्य जो है हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, वृद्धि हार्मोन्स के द्वारा, कोई भी क्रिया हो, शरीर की सारी जैविक क्रियाएं जो हैं वो हार्मोन्स के द्वारा संचालित होती हैं। राइट, इसके बाद हरी डाल दीजिए हार्मोन्स का रासायनिक प्रभाव। अगर डेफिनेशन आती है कि हार्मोन्स क्या है तो आप इतना पूरा लिखोगे। ओके, हार्मोन्स का रासायनिक प्रभाव। देखिए, हार्मोन जो है बेटा, एक याद रखिए, स्टेरॉइड एवं प्रोटीन्स के व्युत्पन्न होते हैं, हार्मोन जो है स्टेरॉइड और प्रोटीन्स के व्युत्पन्न होते हैं। क्लियर हो गई बात। अब ये याद रखिए कि जैसे एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाला हार्मोन जो है स्टेरॉइड कहलाता है, और प्यूस ग्रंथि से होने वाला हार्मोन जो है प्रोटीन कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेरॉइड्स कहते हैं, और जो प्यूस ग्रंथि से स्रावित होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, पहला पॉइंट ये मेन था। दूसरा पॉइंट डाल दीजिए, इनका अनुभाग बहुत कम होता है, तीसरा पॉइंट डाल दीजिए। तीसरा पॉइंट ये जल में विलय होते हैं, अगला पॉइंट डाल दीजिए, ये विसरण द्वारा विभिन्न ऊतकों में पहुंचते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये रासायनिक के उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, बहुत से, आप ये भी लिख सकते हो, ये उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं। तो 4-5 पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये है आज आपका टॉपिक हार्मोन, है ना। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए ग्रंथियां और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स। ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका कल का। ओके, नोट्स जरूर बनाइए।